फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ालल हकीम फ़ी क़ुरानिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना यूक़िनून। सलवात। बानिए मजलिस, हाज़रीन मजलिस, ज़ाकिरीन मजलिस के मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए बुलंदतर सलवात पढ़ें। सूरह मुबारक सजदा आयत नंबर 24। अल्लाह अज़मत आइम्मा अहले बैत को बयान कर रहा है। वजअलना मिनहुम आइम्मतन, और हमने बनाया है उनमें से कुछ को इमाम। अल्लाह चैलेंज करके बात कर रहा है। हमने बनाया है, मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है, मैंने अपनी मुकम्मल ताकत से बनाया है, मैंने अपनी कुदरत से बनाया है। जब इस लहजे में अल्लाह बात करे और कोई कहे कि हमने हुसैन को मार दिया, तो वो मुकाबिल में है अल्लाह के। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जी। कुदरत परवरदिगार का जलवा अगर नजर आए तो उसे करबला कहा जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये करबला नहीं है, कुदरत इलाहिया का जलवा है। अल्लाह का काम भी बड़ा निराला है। जो जौ की रोटी घुटने के जोर से तोड़ के खाता हो, वो 2 उंगलियों से बाबे खैबर उखाड़ता है और ऐलान करता है कि मा कला तो बाबा खैबरिन बेकुव्वतिन जिस्मानिया, मैंने बाबे खैबर को कुव्वत जिस्मानिया से नहीं उखाड़ा, बल बेकुव्वतिन रहमानिया। अली कह रहे हैं कि मैंने बाबे खैबर को कुव्वत रहमानिया से उखाड़ा है। अब मुझे एक जुमला कहने दीजिए, जिसके वजूद में अल्लाह की कुदरत उतर आए, सलवात पढ़े मौला की जात पर।
अल्लाह अपनी कुदरत का इजहार जिस ज़ात से करे, ये कहते हैं उसे मदद मांगना शिर्क है। ये कह रहे हैं उसे मदद मांगना शिर्क है। इस मजलिस का तबर्रुक अगर मसलन शाह साहब ने बांटने के लिए अपने बेटे को बिठा दिया हो और कोई इनके बेटे से हसद करने वाला कहे कि मैं न्याज उससे नहीं लूँगा, तो वो शाह साहब के बेटे से हसद नहीं कर रहा, बल्कि निज़ाम का मुखालिफ है, निज़ाम का मुखालिफ है। जब अल्लाह इन्हें वास्ता फैज़ बना रहा है, जब अल्लाह अपने फ़यूज़ात इनके ज़रिए से देता हो, और अगर कोई कहे मुझे तो अली से मदद नहीं मांगनी, तो वो अल्लाह के निज़ाम का मुखालिफ है। तवज्जो चाहूँगा, हमने उनमें से कुछ को इमाम बनाया। अल्लाह चैलेंज के साथ बात कर रहा है। अच्छा, अगर उसने सिर्फ कहा होता ना कि इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा वजअलना मिनहुम आइम्मा वजअलनाहुम आइम्मा, दोनों आयतें, एक सूरह अंबिया में है, एक सूरह सजदा में है। सूरह अंबिया वाली आयत में है वजअलनाहुम आइम्मतन यहदूना बिअमरिना वअवहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस सलात व ईताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। ये सूरह अंबिया है। और इस आयत में जिसमें जो मैंने उन्वान करार दिए अभी गुफ्तगू के लिए, मजलिस के लिए, उसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, वहाँ क्या है, वजअलनाहुम, हमने उन सबको इमाम बनाया। और इस आयत में अल्लाह कह रहा है उनमें से कुछ को इमाम बनाया, यानी है कबीला एक जैसा, तुम्हें एक जैसे नजर आएंगे, मगर हमने उनमें से कुछ को इमाम बनाया है। जिनमें से अल्लाह इमाम बनाता है उनमें से एक का नाम अब्बास है। हमने उनमें से कुछ को इमाम बनाया, जिनका काम यह है कि यहदूना बिअमरिना, वो हमारे अम्र की तरफ लोगों को हिदायत करते हैं। अच्छा, ये तर्जुमा तो हम कर रहे हैं कि लोगों को हिदायत करते हैं। ये घराना खल्क़ इलाही के लिए हादी है, मखलूक़ इलाही के लिए हादी है। अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो सब इनका पाबंद है। जितने भी मुमकिनात हैं, अल्लाह वाजिबुल वजूद, जितने भी मुमकिनात हैं वो सब इनके पाबंद हैं। अब मुमकिनात की गिनती गिनना मेरे और आपके बस की तो है नहीं जी। ये आसमान, फिर आसमानों में भी आसमान, फिर आसमानों से बाला तर वो खला, वो फिजा, और फिर न जाने किस सिमत में अर्श है। क्या बात है, किस सिमत में अर्श है? इसलिए कि अगर हम अर्श को आसमानों के ऊपर तसव्वुर करेंगे तो गोया हमने अल्लाह अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, हमने गोया मान लिया कि अल्लाह वहाँ है। ये हम हाथ इसलिए नहीं उठाते कि अल्लाह वहाँ है। भाई तौहीदियों का मजमा बैठा है ना, हम हाथ इसलिए नहीं उठाते कि अल्लाह, या वहाँ देखकर अगर बात कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कि वहाँ अल्लाह है। अल्लाह को सिमतों में महदूद करने वाला अली वाला नहीं है। मौला अली फरमाते हैं कि अल्लाह को सिमतों में और जहतों में महदूद नहीं किया जा सकता। अल्लाह का अर्श आसमानों के ऊपर जाने के बाद कहीं कोई जगह नहीं है जिसको अर्श कहा जाता है, बल्कि कोई जगह उससे खाली ना हो, इसी को अर्श कहा जाता है। कायनात पर मुहीत जिसका वजूद हो और उसका वजूद जिस वजूद पर हो उसे अर्श कहा जाता है। लिहाजा तवज्जो चाहूँगा, अर्श इलाही किसी खास सिमत में नहीं है। अल्लाह की ये वाली कुर्सी नहीं है जो चूं चूं बोलती हो। भाई अगर तौहीद समझनी है तो नहजुल बलागा पढ़ो। मैं आपके तवज्जुह से किसी को दावत दे रहा हूँ,
अजीब दास्तान नहीं है? तुम टांगों वाला अल्लाह मानो फिर भी मुवाहिद। बल्कि ये जो हाथ दोनों उठाकर हम दुआ करते हैं, ये आजजी का इजहार है, ये फ़क्र और नादारी का इजहार है। जब अल्लाह हर सिमत में है, हर जगह है, तो कहीं भी हम हाथ उठाएं जी जी फसम्मा वजहुल्लाह, तो जहाँ हम समझें सोच लें अल्लाह है। सिर्फ अल्लाह मक्के में नहीं है, और बहुत सौ को तो मक्के में मिलता ही नहीं है। बहुत सौ को मुसल्ले पे अल्लाह नहीं मिलता, बहुत सौ को मस्जिदों में अल्लाह नहीं मिलता। अल्लाह को ढूंढने के लिए सहराओं में, दर्रों में, खयाबानों और बयाबानों में जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा अपने 6 फीट के बदन पे गौर कर लो। मेरे मौला सादिक फरमाते, तुम्हारे अंदर अल्लाह ने अपनी निशानियां रखी हुई है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक, सूरह फुस्सिलत 55वीं आयत, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम। बहुत जल्द पूरी कायनात में हम अपनी निशानियों को रखेंगे और तुम्हारे अंदर रखेंगे और उनके अंदर रखेंगे। हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, यहाँ तक कि उन पे वाज़ेह हो जाए कि अल्लाह है। भाई मैं 2 घंटे अल्लाह है की दलीलें देता रहूं, थके नहीं मेरी बात से। मैं 2 घंटे तक अल्लाह है की दलीलें देता रहूं, वो सब एक तरफ, और एक जुमला अल्लाह है पर एक तरफ, और वो जुमला यह है कि करबला में हुसैन मुतमईन थे। लब्बैक या हुसैन, हमने उनमें से कुछ को इमाम बनाया, हमने उन्हें इमाम बनाया। अच्छा, अगर वजा इन्नी जाइलो कल इन्ना से मामा, मैं इब्राहिम तुम्हें लोगों का इमाम बना रहा हूं। अगर सारी तवज्जो चाहूंगा, शायद कोई नई बात हो किसी बच्चे के लिए, अगर सारी आयतों में यही होता ना कि हमने इमाम बनाया, हम इमाम बनाते हैं, उनमें से कुछ को बनाते हैं, उन सब को बनाते हैं, तुम्हें इमाम बना रहे हैं, तो कुछ लोगों को राह फरार मिल जाती है। अल्लाह ने लफ्ज़ इमाम के साथ कह दिया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, खलीफा भी मैं बनाता हूँ। खलीफा भी मैं बनाता हूँ। रास्ता नहीं है कोई। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। खलीफा भी मैं बनाता हूँ, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। बल्कि खलीफा बनाते वक्त उसने जाइल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मौलाना तशरीफ़ फरमाए, अरबी अदब जानने वाले बैठे हैं, जाइल इसमें फ़ाइल ज़माना बरदार नहीं है। अरबी में इसमें फ़ाइल का कोई ज़माना नहीं होता। जाइल जाइल है, बनाने वाला है। ये कब कह रहा है कि आइंदा बनाने वाला हूँ? ये कब कह रहा है अभी बनाने वाला हूँ? ये कब कह रहा है मैंने पहले बनाया है? मेरा काम ही बनाना है। मेरा काम बनाना है। अब ये माइक को जो हमारे भाई ये पूरा सिस्टम लिए बैठे हैं, अगर इसमें से कोई आवाज़ें निकलना शुरू हो जाएं और मेरी आवाज़ कई बराबर करके ये पेश ना करे, और मजलिस मसलन इसका मकसद पूरा ना हो रहा हो और तरह तरह की आवाज़ें आ रही हों,
और मजमे में से कोई उठ के कोई तार इधर से उधर करे, कोई बटन को आगे पीछे करे, तो कोई कहेगा भाई तुम जानते हो काम। और वो कहेगा नहीं जानता तो नहीं, कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे ज्यादा तकलीफ उसे होगी जो इसको लेकर आया है, जिस कंपनी का ये है, जिनका नुमाइंदा यहां बैठा हुआ है। वो कहेगा जी तुम्हारा काम नहीं है तो इसको हाथ नहीं लगाओ, तुम फसाद फैलाओगे। अगर इस मजलिस में मसलन निजामत की जिम्मेदारी जनाब बुखारी साहब को दी गई है और अभी उन्होंने किसी को बुलाने की कोशिश की, तो कोई और माइक लेके किसी को बुला ले तो कहेगा भाई जी आपने मुझे काम दिया था तो आप क्यों कर रहे हैं। अदब का तकाजा यह है कि जो काम किसी के हवाले कर दिया जाए वो काम वही करे। हम बुखारी साहब का तो इतना अदब करें, और अल्लाह जो बार 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 कह रहा है कि इमाम मैं बनाऊंगा, खलीफा मैं बनाऊंगा, सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वजालना मिनहुम आइम्मतन, हमने उनमें से कुछ को इमाम बनाया। जिन्हें अल्लाह इमाम बना रहा है तो फिर वो किसी के फसाद करने से, किसी के हमला करने से वो इमाम, उसकी इमामत ख़त्म नहीं होगी। और अल्लाह जिसे इमाम बनाए, अगर वो इमाम किसी को काबे पे बिठाए, भाई सफर इमाम हुसैन की मजलिस है, मुझे मरबूत करनी है अपनी गुफ्तगू। अब्बास जाकर इन्हें बताओ कि हम मक्का क्यों छोड़ रहे हैं। हम किसी के खौफ से मक्का छोड़कर नहीं जा रहे। जाके बताओ कि हमें मक्का छोड़कर करबला क्यों जा रहे हैं। जी हुसैन बोले कि अब्बास खिताब करो, तो ये इंतखाब हुसैनी है जिसे अब्बास कहा जाता है। मेरे मौला ने फरमाया मौला कहां जाकर खिताब करूं। फरमाया काबे की छत पर। काबे की छत पे चले जाओ, वहां जाके खिताब करो। थके तो नहीं भाई, मेरा विलाई जज्बा एक जुमला हदिया करने को कह रहा है। मौला अब्बास खान काबा की छत पे जाके ऐसे खड़े हुए जैसे हमारे इमाम बार के पे अलम नजर आता है। अब्बास काबे की छत पे जाके खुतबा दो। अब मौला हुसैन कुर्सी पर तशरीफ फरमाए हैं अपने खेमे में। मौला अब्बास काबे की छत पे गए, वहां जाके एक और ख्याल आया कि रुख कहां करूं। जैसे जैसे फतेह मक्का के मौके पर बिलाल हबशी को नबी ने फरमाया काबे की छत पे खड़े होकर अजान कहो, और बिलाल हबशी जब काबे की छत पर गए तो उन्हें ख्याल आया कि मदीने में तो मैं मक्के की तरफ रुख करके अजान कहता था, अब मक्के में वो भी काबे की छत पे खड़ा होकर कहां रुख करके अजान कहूं। तो वहीं से आवाज देकर कहा या रसूल अल्लाह रुख कहां करूं। फरमाया मेरी तरफ करो। काबे की छत पर हजरत अब्बास है और मौला हुसैन की तरफ रुख किया हुआ है, और अब खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। क्या बात है, क्या कमाल। खतीबे काबा का बयान, जिसने काबे को मिंबर बना दिया। दुनिया वालों के पास मिंबर लकड़ियों का होगा, इस घराने के पास लकड़ियों की एहतियाज नहीं है। ये जहां चले जाएं वही मिंबर बन जाता है। जब चौथे दौरे हुकूमत में मौला अली उस जीने पे जाके बैठे जिसमें नबी बैठते थे, तो सरगोशियां होने लगी, आपस में काना फूसियां सरगोशियां होने लगी। हजरत अम्मार यासिर बराबर में बैठे थे, मिंबर के बराबर में हजरत अम्मार बैठे थे। मौला अली ने फरमाया अम्मार ये क्या बातें कर रहे हैं। फरमाया या अली ये कह रहे हैं आप वहां बैठ गए जहां नबी बैठते थे। तो मेरे मौला ने मिंबर को हाथ मार के फरमाया मा हाज़िहिल आवात,
ये लकड़ियों का ढेर क्या है? अना राकिबु कितफिन नबी। ये लकड़ियों का ढेर क्या है? मैं नबी के दोष पे बैठने वाला हूं। मैं दोष मुस्तफ़ा पे बैठने वाला हूं। मजलिस पढ़कर उतरा तो एक जवान मेरे सामने आ गया, कहने लगा मौलाना दोष मुस्तफ़ा पे तो मोहरे नबूवत लिखा हुआ था, मौला अली क्या उस पे बैठे हैं? मैंने कहा तुमने कुरान पे कुरान नहीं देखा? सलावात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब्बास अब्बास काबे की छत पे जाओ और जाके खुतबा दो और बताओ कि हम मक्का क्यों छोड़ रहे हैं। मौला अब्बास खाना काबा की छत पे खड़े हैं, रुख मौला हुसैन की तरफ है। अब खुतबा सुने अली के बेटे का। जनाबे ज़ैनब बोलती हैं तो लगता है अली बोल रहे हैं, अब्बास बोलते हैं तो लगता है अली बोल रहे हैं। इन सब की ज़बान एक ही है। फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हादा। पहले तो मौला अब्बास ने यह पैगाम दे दिया, अपनी गुफ्तगू का आगाज हमद इलाही से किया करो, अल्लाह को याद किया करो, फिर बात शुरू किया करो। जिनकी गुफ्तगू में बिस्मिल्लाह ना हो उनकी गुफ्तगू में कोई खैर नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे अभी बहुत अच्छा लगा। अभी आसिफ मुगल ने, मेरे भाई ने जब कलाम शुरू किया तो इन्होंने पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जी। बिस्मिल्लाह मौलाना ऑन का दिया हुआ नुस्खा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए जी। वो परेशान हाल लोगों के लिए एक नुस्खा कहते थे कि ये पढ़ा करो, अर्रहमान अर्रहीम बिहक़्क़ि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं बच्चों और जवानों से बात कर रहा हूं कि कोई काम अपना बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू नहीं करो जी। मामूली सी अगर एक लाइन भी लिखनी हो ना तो पहले बिस्मिल्लाह लिखो। इस वजह से भी लिखो, थके तो नहीं, इस वजह से भी लिखो कि बिस्मिल्लाह का आगाज नुक्ते से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को मुसलमानों ने नमाजों में से निकाल दिया बुग़्ज़ अली में। नमाज यानी अजीब बात नहीं है, अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू की जाती है बगैर बिस्मिल्लाह के। बगैर बिस्मिल्लाह के नमाज शुरू होती है। और इसलिए बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते कि बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले जानते हैं कि तहतुल बा अली है। और क्योंकि अली बिस्मिल्लाह पढ़ते थे इसलिए बिस्मिल्लाह को हटा दो। मैं हाथ जोड़कर कहूंगा अगर कोई हाथ जुड़वाना चाहता है कि खुदा के वास्ते अली वाले बगैर बिस्मिल्लाह के गुफ्तगू शुरू ना किया करें। तुम बैंकों के अगर मिसाल सदर मोहतरम भी हो
पूरा लाहौर तुम्हारे हाथ में है, 200-250 ब्रांचों के तुम सदर हो, और अहम तरीन कोई इजलास हो रहा है जिसके अंदर तुम माशियात पर गुफ्तगू करोगे जी, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के बात शुरू करो। ताज्जुब होता है कि मुसलमान, और वो भी अली के चाहने वाले, गुफ्तगू शुरू कर देते हैं और बिस्मिल्लाह का पता नहीं होता, बिस्मिल्लाह मुंह पे नहीं आती। तो तबलीग है, एक बात ले लीजिए मुझसे आप, कि अगर मेरे आज इस मजमे में 10 बच्चों ने भी अहद कर लिया कि हम अपनी कोई गुफ्तगू, रस्मी गुफ्तगू, कोई बात, कोई कलाम शुरू नहीं करेंगे जब तक बिस्मिल्लाह नहीं बोलेंगे, तो आप इस मिंबर से ज़मानत लेके चले जाइए कि फिर अपनी ज़िंदगियों में बरकतें देखिएगा। मेरे मासूम इमाम इरशाद फरमाते हैं, जिसने बिस्मिल्लाह के बगैर कलाम शुरू किया उसके कलाम में बरकत नहीं, जिसने बिस्मिल्लाह के बगैर काम शुरू किया उसके काम में बरकत नहीं। बिस्मिल्लाह, कितनी ताकत है इस बिस्मिल्लाह में। जब हजरत यूसुफ को कोई तोलने वाली चीज नहीं मिल रही थी, तो हजरत यूसुफ ने फरमाया, एक पलड़े में बिस्मिल्लाह रख दो, एक में मुझे बिठा दो। तो मालूम हुआ कि बिस्मिल्लाह का वजन संगीन है। तवज्जो कर लिया आपने? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हादा, हम्द है उस अल्लाह के लिए, मौला अब्बास का जुमला, जिसने इस घर को शरफ अता किया है। अपने एक हाथ से इशारा कर रहे हैं, बिला तशबीह इशारा फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हादा, काबे की छत पे खड़े हैं ना, इशारा ऐसे कर रहे हैं। हम्द है उस अल्लाह के लिए जिसने इसे शरफ अता किया है। बेखुदू में अभी वो जो हुसैन बैठे हैं उनके बाबा के कदमों की वजह से। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सबसे पहले जो बात मैं करना चाहता हूँ इजाज़त से किबला साहब से, कि वो ये है, इंशाअल्लाह जिंदगी रही मेरी भी और आप लोगों को भी, सबकी अल्लाह ने जिंदगी दे। अगले साल इंशाअल्लाह यही 3 डेट से 26, 27, 28 रजब किबला साहब फरमाएंगे इंशाअल्लाह। और इसके बाद मैं नारे लगाऊंगा, आपने मेरे साथ आइंदा साहब जवाब देना है, और ये इंशाल्लाह ताला आवाज और राइट तक तो जाएगी ना उनके सीधे सीधे इंशाल्लाह। तो आपने मेरे साथ राय मिल का इजलास भी हो रहा है, बार बार जानी चाहिए। ये हदिया का जो नारे लगाऊंगा, ये तालब जोरी साहब के लिए लगाऊंगा, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस दिला दे और आला मुकाम दे, क्योंकि मैंने उनके साथ 25 साल गुजारे और उनके साथ मेरे से भी पढ़ाई है उनको, ठीक है। तो आप ये देखिए, यहाँ पे भी उन्होंने 15 साल उन्होंने यहाँ पे लाबात और साहब ने यही मेरे से पढ़ी है, जो आज किबला साहब पढ़ रहे हैं। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, इनको सेहत दे, इनके वालिद साहब को भी सेहत दे, वो भी बीमार है, और इनकी वालदा को भी सेहत दे अल्लाह ताला, और इनके घर वालों को भी सेहत दे, इनके बच्चों को भी सेहत दे, और फौरी तौर पे ये घर चले जाए, इनकी बेगम का इंतजार कर रही है।
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा, हम्द है उस अल्लाह के लिए जिसने इसे शरफ अता किया है। किसे? काबे को। बेखुदूम अभी, उनके बाबा के कदमों की वजह से। मौला अब्बास आपके भी तो बाबा हैं। मौला अली आपके भी तो बाबा हैं। अजब नहीं आवाज आए, अदब सीखो तो अब्बास से। हुसैन के होते हुए मैं नहीं कहूंगा मेरे बाबा। ये हुसैन मौला का अदब है। बाबा मेरे भी हैं मगर मौला बैठे हैं, मेरे मौला हुसैन बैठे हैं। अदब का तकाजा ये है कि मैं कहूं उनके बाबा। बाबा तो उनके हैं, मेरे तो मौला हैं। अदब, तहजीब, कुर्बान जिस नाम पर। पानी तो हजरत इमाम हुसैन ने कंबर से मांगा था, क्या बात है। मगर कंबर से पहले 4 साला सिन में हजरत अब्बास कटोरा अपने सर पे उठाकर इतनी तेज, इतनी जल्दी आ रहे थे कि कहीं कंबर ना पहुंच जाए। और जब जल्दी आ रहे थे तो पानी छलक छलक कर हजरत अब्बास पे आ रहा था। इस मंजर को देखकर इस मंजर को देख के मौला अली की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया आज मेरा अब्बास पानी ले आया। मगर करबला में मेरा हुसैन पानी मांगेगा। मुझे फ़ज़ाइल और पढ़ने थे, लेकिन शायद किस्मत ये है कि आज की मजलिस का तकाजा है कि मसाइब का दौरानिया ज़्यादा हो। आज मेरा अब्बास पानी ले आया, कल जब सकीना पानी मांगेगी, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, कल जब अली असगर पानी मांगेगा तो मेरा अब्बास पानी लेने जाएगा, मगर बाजू कट जाएंगे, मशकीज़े में तीर लग जाएगा, अब्बास के सर पे गुर्ज लगेगा, मेरा अब्बास पानी ना ला सकेगा। हज़रतारो, चलिए हुसैन मौला मदीना छोड़ रहे हैं। जो रोने आए हैं अपनी आवाज़ों को आज़ाद करेंगे। जब आप बुलंद बुलंद आवाज़ से रोते हैं ना, तो मौला इमाम सादिक दुआ देते हैं। मौला जब रोते हुए देखते हैं ना ज़दारों को, तो हाथों को उठा के दुआ करते हैं, या अल्लाह ये हमारे आमुर को ज़िंदा कर रहा है। इमाम मोहम्मद बाक़िर मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़ के अज़ादारों के लिए दुआ करते हैं, या अल्लाह इन्हें कोई गम ना हो। जब आप दिल से और आंसुओं से रोते हैं ना, तो उस वक्त में एक ख़ास रब्त होता है करबला से। ये रूहानी कैफियत होती है, इसकी हिफाजत कीजिएगा। मैं बच्चों और जवानों से कह रहा हूँ, जब आप ऐसे रोते हैं ना, तो आपका ये बिगड़ा हुआ चेहरा ज़हरा को बहुत अच्छा लगता है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जब मजलिस में बैठा करें तो तकल्लुफ़ करके नहीं रोया करें। मैं रोने वालों से, अज़ादारों से, बीबियों से, ख़वातीन से, आप सब से पूछ रहा हूँ, आपको रोने पे कोई पाबंदी तो नहीं है? कोई बराबर वाला नहीं कह रहा आहिस्ता रो। कोई इमाम बारगाह में ऐलान नहीं हुआ कि ऊंची आवाज में कोई ना रोए। सलाम हो सकीना बीबी पर, जब बीबी रोती थी ताजिया ना आता। जब सकीना बीबी, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, कभी कभी मैं भी एक हकीर फ़कीर सा अज़ादार हूँ।
मैं भी आपकी तरह एक आपसे कम अज़ादार हूँ, मगर जब ये कैफियत होती है ना, अल्लाह का काम भी बड़ा निराला है। हर एक से उसके मिजाज के मुताबिक इम्तहान लेता है। हज़रत यूसुफ पानी से हौलते थे, भाइयों ने कुएं में फेंक दिया। यह हज़रत यूसुफ का इम्तहान था। हज़रत इब्राहीम की हम मन्नत मुरादों से इस्माइल की विलादत हुई, अल्लाह ने कहा इस्माइल के गले पे छुरी चलाओ। यह हज़रत इब्राहीम का इम्तहान था। मौला अली गैरतमंद बहुत थे। एक अजनबी औरत को बाजार में पिटते हुए देखा। एक अजनबी औरत को बाजार में अली ने पिटते हुए देखा। उसके घर वाले मारते हुए ले जा रहे थे। 3 दिन तक अली ने खाना नहीं खाया। जब खाना सामने आता था ना, फरमाते थे मैंने एक औरत को पिटते देखा। किसकी बेटी थी, किसकी बहन थी, कुछ नहीं मालूम, जानना भी नहीं चाहते। यानी जो अली अजनबी औरत को पिटते हुए देखे, उससे खाना पानी उड़ जाए, कैसे जलता हुआ दरवाजा देखा। ये अली का इम्तहान, ये मेरे मौला अली का इम्तहान। जनाबे ज़हरा के मिजाज में मांगना नहीं था। सैयदा ज़हरा के मिजाज में मांगना नहीं था। शौहर से कुछ नहीं मांगती थी, मिजाज में नहीं था मांगना। अजरुकम अल्लाह। बाबा से कुछ नहीं मांगती थी। कनीज मांगने जाती रही, 3 दिन तक बोल नहीं पाई, खाली वापस आ गई। नबी पीछे पीछे आए, फातिमा तुम कुछ कहना चाहती हो? फिजा ने कहा या रसूलल्लाह अपनी ज़हरा का हाथ देखिए। नबी ने फरमाया फातिमा हाथ दिखाओ। क्या देखा? चोप से, चक्की की चोप से जख्मी है। फरमाया फातिमा का हाथ चक्की की चोप से जख्मी हो गया है, काम करने में हाथ में तकलीफ है, मगर आपसे कनीज नहीं मांग पा रही। कह रही है फिजा मैं जाती तो हूं मगर मुझसे बोला नहीं जाता। जिस ज़हरा ने कभी बाबा से कुछ नहीं मांगा, जिस ज़हरा ने कभी शोहर से कुछ नहीं मांगा, भरे दरबार में फदक मांगना। ये सैयदा का इम्तहान। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, थकेंगे नहीं। इमाम सज्जाद का बदन नाज़नीन बहुत था, नाजुक बदन था। अक्सर सफ़रों से लौटते थे तो तब की कैफियत, बुखार हो जाता था इमाम को। हत्ता इमाम हुसैन को पता होता था कि मेरा ज़ैनुल आबिदीन 2 दिन बाद लौट रहा है, तो तबीब को बुलाते थे कि ज़ैनुल आबिदीन को बुखार हो जाएगा, क्योंकि बदन बहुत नाजुक था। जिसका बदन बहुत नाजुक था उसे कूफे के बाजार, शाम की राहों में अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। इमाम हुसैन को प्यास बहुत लगती थी। इमाम हुसैन का इम्तहान देखिए, इमाम हुसैन को प्यास बहुत लगती थी। इमाम की प्यास का और उस प्यास से जो हजरत को एक तकलीफ होती थी, उसका एहसास सब अहले बैत को था। लिहाजा इमाम सज्जाद ने कब्र पे ये नहीं लिखा हाजा कब्रुल हुसैन अल्लज़ी क़तलू क़ुतिलू मज़लूमा, ये उस हुसैन की कब्र है जिसे मजलूम मारा, ये उस हुसैन की कब्र है जिसे गरीब मारा। ये नहीं लिखा, बल्कि लिखा हाजा कब्रुल हुसैन अल्लज़ी क़ुतिलू अत्शाना, ये उस हुसैन की कब्र है जिसे प्यासा मारा। हक है, बुलंद आवाज से गिरिया कर। अभी आप कुछ देर के बाद जुलजना की ज़ियारत करेंगे। जुलजना से भी बीबियों ने यह नहीं पूछा कि कहां छोड़कर आया है।
बल्कि अगर पूछा तो ये पूछा पानी पिलाया। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मुझे जल्दी नहीं है, मुझे जल्दी नहीं है। ये मजलिस सफ़र इमाम हुसैन की मजलिस है। 28 रजब को करबला का आगाज़ हो रहा है, करबला का सफ़र शुरू हो रहा है। मेरे मौला मदीने से जा रहे हैं, पैगाम आया है हुसैन की बैयत ले लो, अगर हुसैन बैयत ना करें तो हुसैन का सर काट लो। दरबार में मेरे मौला से वलीद ने ख़त पे दिखाया, जिस ख़त में ये सब कुछ लिखा था। इमाम ने फरमाया रात की तारीकी है, कल दिन नमूदार होने दो, मदीने में सूरज निकलने दो, सारे मदीने वालों के सामने मुझसे सवाल बैत करना। उधर हज़रत अब्बास से फरमाया अब्बास मुझे बुलाया है, तुम बाहर रहोगे, मगर अब्बास याद रहे अगर मेरी आवाज़ ऊंची हो जाए तो समझ लेना कोई मुझे तकलीफ़ पहुंचा रहा है। और ये कैसे मुमकिन है हुसैन को कोई तकलीफ़ पहुंचाए? और अब्बास मौला की हिफाजत को आगे ना बढ़े। मौला अब्बास दरबार के बाहर हैं, मौला हुसैन दरबार के अंदर हैं। खत दिया क्या आपसे बैयत मांगने का हुक्म है। इमाम ने फरमाया कल सूरज, रात हो रही है, कल सूरज निकलने दो, सारे मदीने के सामने मुझसे सवाल बैत करना, मैं सबके सामने जवाब दूंगा। ये कहकर इमाम मुड़े। जैसे इमाम मुड़े तो मरवान ने वलीद से कहा कि अगर आज हुसैन चले गए तो फिर हाथ नहीं आएंगे। ये हुसैन ने सुन लिया, मुड़े मेरे मौला और दोनों को देख के फरमाया अतक़्तुलनी अंता अम हुवा यब्न ज़रक़ा, ए बदकिरदार औरत की औलाद, तू मुझे मारेगा या तू? तय करो कौन मुझे मारेगा। जैसे ही हुसैन की आवाज बुलंद हुई कि इमाम फरमा रहे अतक़्तुली अंता अम हुवा, तू मारेगा या तू मारेगा, कह रहे हैं ना कि न जाने दो आज हुसैन को। जैसे ही मौला ने यह जुमला कहा, हजरत अब्बास ने तलवार खींची और दरबार में दर आए और आगे बढ़कर कहा मौला कौन है जिसने आपको तकलीफ पहुंचाई? रोने वालों से एक जुमला कहना चाहूंगा, रोने वालों से एक जुमला कहूंगा, आज एक जुमला अब्बास से बर्दाश्त नहीं हुआ, कल करबला में हुसैन को पत्थर मारे जाएंगे, कोई नेज़े मारेगा, कोई पत्थर मारेगा, लाश अब्बास का तड़पेगा। अजरो कमल अल्लाह, मुझे जल्दी नहीं है, मुझे कुछ मंजिलें लेने दीजिए। मौला दरबार से बाहर आए। मौला को कायदतन अपने घर जाना था, मगर मौला हुसैन ने अपना रुख मोड़ लिया। हजरत अब्बास की आवाज आई, मौला कहाँ का इरादा है? कहा जाना तो घर था मगर अब ज़ैनब के यहाँ जाऊंगा। रात की तारीकी है, मेरी बीबी ज़ैनब के दरवाजे पे दस्तक हुई। कनीज दौड़ती हुई दरवाजे पर आई, दरवाजा जो खोला तो हुसैन खड़े, हाथ पैर कांपने लगे, भागती हुई अंदर गई, कहने लगी बीबी आका हुसैन आए। मेरी बीबी ज़ैनब अपने हुजरे से बाहर आई, आगे बढ़ी, मौला हुसैन का इस्तकबाल किया। भाई रात की तारीकी में आने का क्या हिकमत है? फरमाया ज़ैनब बस तुम्हें इतना बताने आया हूँ कि अब मदीना रहने की जगह है। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। ज़ैनब अब हुसैन मदीने में नहीं रहेगा, तैयारी करो, तुम्हें मेरे साथ जाना है। दूसरा दिन नमूदार हुआ। इमाम हुसैन के हवेली के बाहर कनाते लगा के रास्ते रोक दिए गए, महमिलें तैयार करके लाई जाने लगीं, सारे ऊंट महमिलें बिठाई गईं। अब कुछ देर के बाद आवाज आई कि बीबियां सवारी के लिए आ रही हैं। रिवायत कहती है कि घर से एक बीबी दुमूदार हुई तो जनाब कासिम ने आगे बढ़ के सहारा दिया। पूछा ये कौन बीबी है? कि ये बेवा हसन है, हज़रत कासिम की मादर गिरामी है। हज़रत कासिम अपनी माँ को सवार करवा रहे हैं। बीबी का ऊँट आगे बढ़ाया गया, दूसरा ऊँट लगाया गया। फिर एक बीबी बाहर आई, हज़रत अली अकबर दौड़ते हुए आए, बाजू से सहारा दिया, महमिल में बिठाया। ये कौन बीबी है? ये उम्मे लैला है, ये अली अकबर की माँ है।
फिर एक और बीबी बाहर आई तो हजरत अब्बास आगे बढ़े, ये कौन बीबी है? ये बीबी उम्मे कुलसूम है। बीबियां आती रहीं मगर सुनेंगे जरा, एक बीबी ऐसी आई कि हुसैन ने कुर्सी छोड़ दी। मौला अब्बास वहां से सारे जवानाने बनी हाशिम ने, अजब नहीं अब्बास ने घुटना टेक दिया हो, बीबी मेरे घुटने पे पैर रख के सवार, किस शान से ज़ैनब को सवार किया। ये अली की बेटी ज़ैनब है। मुहर्रम को जब बिठाई जा रही थी, अल्लाह आपको जनाबे ज़ैनब की ज़ियारत का शरफ अता करे। ज़ियारतनामा जरूर पढ़िएगा जब शाम जाए ना जनाबे ज़ैनब की ज़ियारत करने, तो ज़ियारतनामा जरूर पढ़िएगा। ज़ियारतनामे के तीसरे सफ़े पे लिखा है, सलाम हो उस ज़ैनब पर जो 11 मुहर्रम को बगैर महमिल के ऊंट पर बेकजावा ऊंट पर बिठाई जा रही थी। तो ज़ैनब ने नहर की तरफ रुख किया, आवाज दी, अब्बास तुमने मदीने में ज़ैनब को सवार करवाया था, अब करबला में सवार करवाने वाला कोई नहीं है। सारी बीबियों को महमिलों पर बिठा दिया, काफिला तैयार है। इमाम हुसैन जुलजना के करीब आए कि जनाब अब्बास ने फरमाया, मौला हमारे घर की मुअम्मर बीबियां, मुसिन बीबियां, ज़ईफुल उम्र बीबियां जो करबला नहीं जा रही, मदीने रहेंगी, वो आपको बुला रही हैं। इमाम फौरन बैतुल शरफ में आए तो क्या देखा कि असा हाथ में थामे जनाब उम्मुल बनीन खड़ी हैं, जनाब अस्मा बिन्ते उमैस खड़ी हैं, जनाब उम्मे सलमा खड़ी हैं, जनाब उम्मे ऐमन खड़ी हैं, सफ़ेद बालों वाली बीबियां, कमर खमीदा बीबियां, बनी हाशिम की हाशमियात बीबियां, बड़ी मुअज़्ज़म बीबियां। एक इमाम हुसैन की माँ का दर्जा रखती हैं, एक इमाम हुसैन पर नानी का दर्जा रखती हैं, एक इमाम हुसैन की फूफी हैं, मौला अली की बहन है, ज़ईफ़ुल उम्र बीबियां खड़ी हैं। इमाम ने आगे बढ़ के फूफी उम्मे ऐमन को सलाम किया, अम्मा आपने मुझे याद किया? फरमाया, हुसैन जब हमारे घर में कोई आफत आने वाली होती है तो हवेली की जन्नातनियां रोना शुरू कर देती हैं। कल रात से हवेली में रोने की आवाजें आ रही। फरमाया, अम्मा ये मेरा नौहा पढ़ रही है, अम्मा ये जन्नातनियां मेरा नौहा पढ़ रही हैं। आगे बढ़े हजरत बीबी उम्मे सलमा से, फरमाया, अम्मा आपने मुझे याद किया? फरमाया, हुसैन तुम्हारे नाना ने मुझे ये शीशी दी थी और मुझे कहा था ये खाक अगर खून में तब्दील हो जाए तो समझना मेरा हुसैन मारा गया। मुझे एहसास हो रहा है कि ये वही सफ़र है कि जिसमें तुम मारे जाओगे। मेरे लाल मुझे बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? कहा, अम्मा ये वही सफ़र है, मैं इस सफ़र से वापस नहीं आऊँगा। रोएंगे अज़ादारों, जुमला सुना रहा हूँ आपको। जब इमाम हुसैन ने फरमाया, हाँ अम्मा ये वही सफ़र है जिससे मैं वापस नहीं आऊँगा, तो 2 कदम आगे बढ़ी, कान के करीब मुँह ले जाके कहने लगी, ज़ैनब को छोड़ जाओ। हुसैन मेरे मौला हुसैन की आंखों में आंसू आए। फरमाया, अल्लाह अम्मा अम्मा अल्लाह ज़ैनब को मेरे साथ करबला में देखना चाहता है। हजरत उम्मुल बनीन रह गई, आगे बढ़कर सलाम किया, अम्मा मुझे आपने बुलाया? फरमाने लगी, ए आकाज़ादे, ए मेरे मौला के शहजादे, तुम्हारे बाबा ने मुझसे अक़्द इसलिए किया था कि अल्लाह मुझे शुजा बेटा अता करे। अल्लाह ने मुझे 4 शुजा बेटे अता किए, अब्बास उनमें से एक है। मुझे एहसास हो रहा है कहीं अब्बास वफादारी में कोताही ना कर जाए। अल्लाहु अकबर। जनाब उम्मुल बनीन ने जब ये जुमला कहा, मौला हुसैन मुड़े, दूर हजरत अब्बास खड़े थे। फरमाया, अब्बास करीब आओ। जब मौला अब्बास करीब आए, फरमाया, अपनी माँ को यकीन दिलाओ कि तुम कितने बड़े वफादार हो।
हजरत अब्बास आगे बढ़े, माँ के कदमों को हाथ लगाया, कहा अम्मा 70 मरतबा अगर मारा गया और हर मरतबा जिंदा किया गया, हुसैन को छोड़कर नहीं जाऊं। अजर कमल अल्लाह। बहुत गिरिया हो गया, बड़ी मजलिस मकबूल हो गई। कैसे इजाजत ली है बीबियों से, इसका बयान बहुत मुश्किल है। आए मेरे मौला अपने जुलजना पे बैठे, घोड़ा भी चला, काफिला मदीने से बाहर निकला। अभी शहर से ज़्यादा दूर नहीं गया था कि हज़रत अब्बास घोड़ा दौड़ाए हुए आए और कहा मौला हमारे काफिले के पीछे एक छोटा सा काफिला आ रहा है। मौला हुसैन ने पूछा अब्बास पूछा तुमने कि किसका काफिला है? कहा मौला सहाबी पैगम्बर हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न उरवा ग़फ़ारी। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा अब्बास मैंने एक इरादा किया है, मुझे वहाँ जाने दो। जैसे इमाम हुसैन ने सुना ना कि मेरे नाना के सहाबी में हमारे पीछे आ रहे हैं, खुद बैठे हैं, एक ग़ुलाम का घोड़ा है, एक बेटे का घोड़ा है, 2 घोड़ों पे 2 सवारियों पे सामान लदा हुआ है, 3 सवारों के साथ एक काफिला है। जब इमाम हुसैन ने सुना कि नाना के सहाबी हैं जो पीछे पीछे आ रहे हैं, जुलजना से कहा जुलजना मुझे नाना के सहाबी तक पहुँचा। अब जब घोड़ा लेके पहुँचा तो क्या देखा कि हाथों में राशा है, बुढ़ापा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उरवा ग़फ़ारी, बाल सफ़ेद हैं, भवें दराज हैं, कमर कसने के लिए पटका बांधा हुआ है, कमर खमीदा है, घोड़े पे बैठ रहे हैं तो बैठने में दिक्कत है। इमाम को आते हुए देखा तो घोड़े से उतर आए, आगे बढ़कर इमाम हुसैन उतरे। इमाम ने गले से लगाया, नाना के साहबी कहाँ का इरादा है, इस बुढ़ापे में कहाँ जा रहे हैं? तो फरमान लगे हुसैन तुम छोटे थे, नबी खुतबा दे रहे थे, तुम्हारा पैर तुम्हारे कुर्ते में उलझा, तुम ज़मीन पर गिरे, नबी ने तुम्हें गोद में लेकर मिंबर पे अपने साथ बिठाया और हम सबसे मुखातिब होकर कहा मेरे बच्चे को गौर से देखो, अगर ये मदीना छोड़कर जाए और तुम में से कोई जिंदा हो मेरे बच्चे का साथ जरूर देना, मेरे हुसैन को अकेला नहीं छोड़ना। हुसैन मैं बूढ़ा जरूर हूं मगर मुझे नबी की वसीयत पे अमल करना है, मैं तुम्हारे साथ करबला जाऊंगा। इमाम हुसैन ने गले से लगा के कुछ देर गिरिया किया। हजरत अब्बास को आवाज दी, अब्बास सहारा दो। हजरत अब्दुल्ला इब्न उरवा ग़फ़ारी से कहा आगे बढ़िए, हमारे काफिले के साथ चलिए। अब्दुल्ला उरवा ग़फ़ारी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हुसैन तुम्हारा काफिला आगे चलेगा, मैं देखता रहूंगा तुम कहाँ हो, मैं पीछे पीछे आऊँगा। कहा नहीं आप बुढ़ापे में तन्हा क्यों चलेंगे, हमारे साथ चले। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हुसैन इसरार नहीं करो, मुझे आगे पीछे रहने दो, तुम आगे जाओ, हमें अलहदा चलने दो। इमाम ने जब इल्लत पूछी तो रोते हुए कहने लगे उस काफिले में ज़ैनब की सवारी है। कहा नबीज़ादी, मैं कहूंगा अब्दुल्ला तुमने बड़ा अदब किया, करबला में होते तो देखते, ज़ैनब के सर से चादर उतर गई, नबीज़ादियां वाह हिजाबा, मातम हुसैन।